हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिक्चर देख के तो आपने जान ही लिया होगा कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं थायराइड के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि आजकल बिल्कुल कॉमन हो चुका है। पहले आज से 20-25 साल पहले तो थायराइड जानते भी नहीं थे लोग शायद। बहुत ही रेयर केस में थायराइड का टेस्ट होता था और फिर पता चलता था कि थायराइड है तो लगता था कि बहुत ही बड़ी बीमारी है कोई। बट आजकल तो इतना कॉमन हो चुका है कि कोई अगर कहता भी है कि थायराइड है तो लोग कहते हैं ओह थायराइड है, अच्छा। तो बात मतलब एकदम नॉर्मली बात होती है। बट थायराइड बहुत ही ख़ास ग्लैंड है हमारी बॉडी का, जिससे कि हमारी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने का काम करता है। इससे जो भी थायराइड ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलता है T3 T4 के ज़रिए, वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म से लेके स्किन, हार्ट और किडनी, हेयर, हर चीज़ को ठीक और रिपेयर करने का काम करता है। बट अगर इसी थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हम लोग की सारी बॉडी की एक एक चीज़ इफ़ेक्टिव हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। और आजकल सारे लोग इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम लोग अगर अपने डाइट के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो जिसके लिए हमें अपने डाइट में कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी और कुछ हमको अपनी डाइट से बाहर निकालनी होंगी, जिसके लिए मैं ये कुछ आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आप अगर यूज़ करें तो हो सकता है कि आपको बेनिफिट दे। जिसकी पिक्चर्स आ रही हैं सामने, मैंने नाम भी लिखा हुआ है। और आमंड्स, ब्राज़ील नट्स और सेसमी सीड और सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, कोकोनट ऑयल, योगर्ट, ये सब जो है, एप्पल हैं, फ्रूट्स हैं और सैलेड जो हमारे खाने में बहुत ही ज़रूरी हैं, वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं थायराइड के लिए। और जिसमें कि सेलेनियम जिस चीज़ में मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है थायराइड में। और हमें काबुली चना जो होता है वो फ़ायदा करता है। और कोकोनट ऑयल हमें खाना चाहिए। जिनको भी थायराइड है वो ज़्यादा कोकोनट ऑयल का या मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करें। और कोकोनट रॉ में भी हम लोग खा सकते हैं, मतलब खाना चाहिए, वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। और जब पेट साफ़ रहेगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाएगी। डाइट में हमें गाजर बहुत यूज़ करना चाहिए, कैप्सिकम खाना चाहिए, ऑनियन का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए खाने में। मतलब रूटीन में बना लेना चाहिए। कैरेट, ऑनियन, ये सब ज़रूर आधे से ज़्यादा प्लेट हमारी रॉ चीज़ों से, मतलब सैलड ज़रूर होना चाहिए हमारे खाने में। और आधे से ज़्यादा प्लेट जैसे मतलब यही सैलड टाइप चीज़ों से होना चाहिए। और धनिया का पानी भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, जो कि आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि रात को धनिया भिगा दें, उसको क्रश करके। और मिक्सी में नहीं पीसना है धनिया को भिगाने के पहले, और क्रश करना है सिर्फ किसी पत्थर की चीज़ पे, सिलबट्टा पे कर लीजिए आप, चाहे संदल पीसने वाले पे कर लीजिए। और उसके बाद पानी को आधा कर देना है उबालने के बाद। सुबह में हाफ़ हो जाए पानी तब आप ग्लास में एक लेकर और ख़ाली पेट उसको पी लीजिए। उसके बाद आधा घंटा तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। और थायराइड ग्लैंड की मालिश भी हम करते हैं, उससे भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके लिए ऑयल आता है, वॉलनट ऑयल, उसकी मालिश करके रात को सो जाएं। और प्याज से मालिश कर सकते हैं। प्याज का जो रस होता है उसको आप प्याज आधी कट कर लीजिए और उसमें चाकू से या फोक छोटे छोटे कट्स कर लीजिए और उसको फिर गले पे रगड़िए जहाँ पर आपके थायराइड ग्लैंड है। और कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करना चाहिए हमें थायराइड में बहुत ज़्यादा, जैसे कि कॉफ़ी है, उसको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। दिन भर में सिर्फ एक बार आप कॉफ़ी ले सकते हैं और अवॉइड कर लें तो बहुत ही बेहतर है। थायराइड कंट्रोल टी होती है जो मैंने डाला हुआ है शॉर्ट्स में, वो आप पीजिए, बहुत फ़ायदा करती है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्रूसीफेरस फैमिली की कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए, कॉलीफ्लावर, कैबेज और सोयाबीन आप खा सकते हैं, एकदम भी मना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको महीने में 1-2 बार सॉटे करके खा सकते हैं। और रिफाइंड ऑयल
ऑयल है, रिफाइंड सॉल्ट है, ये सब का बिल्कुल भी यूज़ करना छोड़ दीजिए आप। देखिए आपका थायराइड की दवा जो आप चल रही है वो बहुत ही धीमे धीमे करके बहुत कम उसका डोज आप लेने लगेंगे। रिफाइंड को तो बिल्कुल ही आप छोड़ दीजिए, और सॉल्ट को भी जितना हो सके आप पिंक सॉल्ट या रॉ सॉल्ट यूज़ करिए। और क्रूसीफेरस फैमिली के सारी सब्जियों को और सोयाबीन को बहुत ही कम, रेयरली कभी इत्तेफाक से और सॉटे करके खाइए। कोकोनट ऑयल यूज़ करिए खाने में अपने पकाने के लिए खाना, और बहुत ही धीमे धीमे करके आपको अच्छा लगने लगेगा। सीड्स का यूज़ करिए, नट्स का यूज़ करिए, पम्पकिन सीड बहुत फ़ायदा करेगा आपको, और सेलेनियम होता है इसमें बहुत ज़्यादा। योगर्ट, आप दूध की जगह योगर्ट का इस्तेमाल करिए। वॉलनट बहुत फ़ायदा करता है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ मना हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद भी हैं जो कि आपको और भी चीज़ों में फ़ायदा करेंगी। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इसमें। सुबह सवेरे उठिए और एक्सरसाइज ज़रूर से कीजिए, योगा कीजिए। थायराइड के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अपने बॉडी को एक्टिव बनाए रखना, ना कि वेट बढ़ जाता है किसी का थायराइड से तो वो बिस्तर पे पड़ जाता है कि मैं तो कुछ करने लायक नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना, बॉडी को बिल्कुल एक्टिव रखना है। मुझे जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज थी मैंने बता दिया है, उससे अगर आपको फ़ायदा होगा तो ज़रूर से प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस पर मुझे कमेंट कीजिए।